हाय एवरीवन, हम सब जानते हैं कि ये कॉलम आरसीसी स्ट्रक्चर में बैकबोन का रोल प्ले करते हैं। ये एक ऐसे कंप्रेशन मेंबर होते हैं जो सुपर स्ट्रक्चर का सारा लोड सब स्ट्रक्चर को सेफली ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन आर्किटेक्चरल प्लानिंग करते टाइम हम कॉलम प्लेस करने में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनके बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस हम कितना रखें, इनकी साइज़ कैसे सेलेक्ट करें और इनको कौन सा कंक्रीट ग्रेड प्रोवाइड करें जिससे स्टील मिनिमम से मिनिमम आए। तो इस वीडियो में मैं इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर करूंगा जिसमें अक्सर बिगनर से लेकर एडवांस लेवल के इंजीनियर्स कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि कॉलम्स के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस कितना रखना चाहिए, कॉलम्स की इनिशियल साइज कैसे सेलेक्ट करें और बिल्डिंग के हाइट के हिसाब से कॉलम को कौन सा कंक्रीट ग्रेड प्रोवाइड करें जिससे स्टील मिनिमम से मिनिमम आए। इससे पहले कि हम कॉलम का टॉपिक स्टार्ट करें, अगर आपने अभी तक फील्ड रेडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको ऐसे वीडियो सबसे पहले मिले। अब चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कॉलम्स के बीच मैक्सिमम डिस्टेंस कितना रखना चाहिए। जहां तक रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स की बात आती है तो उसमें कॉलम्स के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस 18 फीट रखना चाहिए। अगर कॉमर्शियल बिल्डिंग्स की बात करें तो हाई राइज कॉन्क्रीट जैसे M35 या M30 या पोस्ट टेंशनिंग केबल्स का यूज़ करें तो ये डिस्टेंस बढ़ा के 35 फीट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ हम रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स अप टू G+4 पे फोकस कर रहे हैं तो ये 18 फीट का मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन कॉलम बेस्ट होता है। अब आप में से कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर अगर 18 फीट से ज़्यादा का डिस्टेंस रखा जाए तो क्या होगा। तो प्रैक्टिकली रियल प्रोजेक्ट्स में देखा गया है अगर डिस्टेंस 18 फीट से ज़्यादा रखा जाता है तो कॉलम्स की स्टील रिक्वायरमेंट्स एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है। जैसे कि अगर स्टील 0.8% आ रहा है तो ये डायरेक्टली 2.9% तक बढ़ जाता है सिर्फ 3 से 4 फीट का डिस्टेंस बढ़ाने से। सो इसलिए इनिशियली आर्किटेक्चरल प्लान में कॉलम प्लेस करते टाइम 18 फीट थंब रूल के हिसाब से ही कॉलम को प्लेस करना चाहिए। हाँ, पूरे प्लान में एक दो जगह ऐसी होगी जहां आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, जैसे कि 22 से 24 फीट वाइड लिविंग स्पेसेस, वहाँ प्रैक्टिकली हम हमारे हिसाब से कॉलम प्लेस नहीं कर पाते हैं। तो ये अंडरस्टूड बात है कि उन कॉलम्स में स्टील ज़्यादा आएगा, विच इज़ ओके विद अस। मैक्सिमम डिस्टेंस की बात हो गई। अब बात करते हैं कि कॉलम की इनिशियल साइज कैसे सेलेक्ट करें। ज़्यादातर केस में कॉलम की साइज बिल्डिंग की हाइट पर डिपेंड करती है। चलिए फ्लोर बाय फ्लोर के हिसाब से डिस्कस करते हैं। ग्राउंड फ्लोर, अगर आप सिर्फ ग्राउंड फ्लोर की बिल्डिंग डिज़ाइन कर रहे हैं तो कॉलम की साइज 9 इंच बाय 9 इंच सफिशियंट होगी। मीटर में इसको हम लिखेंगे 0.23 बाय 0.23 मीटर। इस कॉलम में मिनिमम 4 नंबर ऑफ 12 mm की स्टील बार्स आएगी। टाई बार के लिए 8 mm की स्टील चूज करें और उनके बीच स्पेसिंग 6 इंच सेंटर टू सेंटर रहेगी। इस कॉलम का स्टील परसेंटेज आएगा 0.84%। यहाँ पर बिगनर डिज़ाइन इंजीनियर्स के लिए ये बात जानना ज़रूरी है कि कॉलम में स्टील कभी भी 0.8% से कम नहीं देना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ड्यूरिंग अर्थक्वेक या हैवी लोड के केस में बिल्डिंग फेल हो सकती है। एज अ डिज़ाइन इंजीनियर हम किसी भी केस में ये नहीं चाहेंगे कि स्ट्रक्चर में कॉलम फेल हो जाए। सो स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते टाइम आप इस बात का स्पेशली ध्यान रखें और इस बात का भी ध्यान रखें कि कुछ सॉफ्टवेयर कॉलम रिइंफोर्समेंट की गलत वैल्यूज रिकमेंड करते हैं, जैसे कि 0.4%। सो सॉफ्टवेयर का सिलेक्शन सोच समझ के करिए। नीचे कमेंट्स करके बताएं कि आप आरसीसी डिज़ाइन करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर सही रिजल्ट्स देता है और किन सॉफ्टवेयर को इग्नोर करना चाहिए। कंक्रीट ग्रेड के बारे में बात करते हैं। मेट्रो सिटीज़ में आजकल M25 ग्रेड स्टैंडर्ड बन चुका है। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट होगा, सर फिर M20 क्यों नहीं। इसका आंसर जानने के लिए आपको देखना होगा हमारा स्पेशल कंक्रीट ग्रेड का वीडियो, जिसमें मैंने डिटेल में कंक्रीट के इम्पैक्ट और उनका स्ट्रक्चर पे क्या असर आएगा इस पर बात की है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डू नॉट मिस इट। अब बात करते हैं G+1 स्टोरी कंस्ट्रक्शन की। इसमें 9 इंच बाय 12 इंच साइज़ का कॉलम सही रहता है। मीटर में बात करें तो ये होगा 0.23 बाय 0.3 मीटर। इस कॉलम में आएगा मिनिमम 6 नंबर ऑफ 12 mm की स्टील बार्स। इन 12 mm के बार्स को जोड़ के रखने के लिए हमें 8 mm की टाई बार्स लगानी होगी एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 इंच सेंटर टू सेंटर। इस कॉलम का कंक्रीट ग्रेड होगा M25 और परसेंटेज रिइंफोर्समेंट निकल के आएगा 0.98%। अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर रिइंफोर्समेंट तो सॉफ्टवेयर एनालिसिस के थ्रू कैलकुलेट होती है। बिल्कुल 100% सही बात है, लेकिन यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि ये थंब रूल्स आर्किटेक्चरल प्लान में इनिशियल कॉलम साइज सेलेक्ट करने के लिए यूज में आते हैं, ताकि हमें बार बार कॉलम साइजेस चेंज नहीं करनी पड़े ड्यूरिंग द एनालिसिस रिजल्ट्स। इन थंब रूल्स की हेल्प से डिजाइन इटरेशंस कम हो जाती है। अगर आप भी अच्छे से और प्रोफेशनल वे में रियल आरसीसी बिल्डिंग डिजाइन सीखना चाहते हैं तो हमारे पास एक कंप्लीट स्ट्रक्चरल डिजाइन कोर्स है। इस कोर्स में आप ETABS सॉफ्टवेयर में कंप्लीट प्रोजेक्ट मॉडलिंग करना सीखेंगे, IS कोर्स के अकॉर्डिंग लोड्स अप्लाई करना
और इन कोड्स को रीड करके वैल्यूज को पिक करना सीखेंगे। एनालिसिस परफॉर्म करके कॉलम और पूरे आरसीसी स्ट्रक्चर का रिइंफोर्समेंट डिजाइन करना सीखेंगे, इंक्लूडिंग फुटिंग डिजाइन। हर स्टेप प्रैक्टिकल और इजी टू अंडरस्टैंड तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। इस कोर्स में आप वो मेथड सीखेंगे जो प्रोफेशनल इंजीनियर्स यूज करते हैं इंडिया में स्ट्रक्चर्स डिजाइन करते वक्त। अगर आप भी प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करें और अपना प्रोफेशनल डिजाइन करियर की शुरुआत करें। कोर्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वापस आते हैं कंटेंट पे। G+2 स्टोरी बिल्डिंग के लिए 12 इंच बाय 12 इंच का कॉलम साइज सही रहेगा और इसमें मीटर में बात करें तो ये होता है 0.3 बाय 0.3 मीटर। इस कॉलम में मिनिमम 2 नंबर ऑफ 16 mm बार प्लस 4 नंबर ऑफ 12 mm बार स्टील लगेगी। 8 mm की टाई बार्स आएगी जिसका डिस्टेंस हम रखेंगे 6 इंच सेंटर टू सेंटर। इसमें कंक्रीट ग्रेड आएगा M25 और परसेंटेज रिइंफोर्समेंट इंक्रीज होकर आ जाएगी 1%। अगर बात करें G+3 स्टोरी बिल्डिंग में तो कॉलम की साइज बढ़ के आएगी जो कि होगी 12 इंच बाय 14 इंच। मीटर में ये बोली जाएगी 0.3 मीटर बाय 0.35 मीटर। इसमें मिनिमम 4 नंबर ऑफ 16 mm डाया बार्स प्लस 2 नंबर ऑफ 12 mm डाया बार्स लगेगी। इन मेन बार्स को बांध के रखने के लिए टाई बार लगेगी 10 mm की जिसका डिस्टेंस होगा 6 इंच सेंटर टू सेंटर। इसमें हम कंक्रीट ग्रेड बढ़ा के लगाएंगे जो कि होगी M30 एंड इसकी वजह से परसेंटेज रिइंफोर्समेंट कंट्रोल में आ जाएगा जो कि निकल के आएगा 0.93%। फाइनली G+4 स्टोरी बिल्डिंग के लिए कॉलम की साइज निकल के आती है 12 इंच बाय 18 इंच। मीटर में ये होगी 0.3 मीटर बाय 0.45 मीटर। इस कॉलम में मिनिमम 6 नंबर ऑफ 16 mm डाया बार्स लगेगी प्लस 2 नंबर ऑफ 12 mm डाया बार्स। टाई बार्स की साइज होगी 10 mm एट द स्पेसिंग ऑफ 6 इंच सेंटर टू सेंटर। इसमें कंक्रीट ग्रेड अगेन M30 लगेगा और परसेंटेज रिइंफोर्समेंट बढ़ के हो जाएगी 1.05%। यहाँ पर आप लास्ट में देख पा रहे हैं बिल्डिंग की हाइट के हिसाब से कॉलम के रिइंफोर्समेंट इन टेबुलर फॉर्म। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो ने कॉलम के बीच के डिस्टेंसेस, उनकी इनिशियल साइज कैसे सेलेक्ट करें और उनको कौन सा कंक्रीट ग्रेड प्रोवाइड करें इसको समझने में हेल्प की होगी। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि फॉर रियल स्ट्रक्चर्स हमको स्ट्रक्चरल एनालिसिस सॉफ्टवेयर में करना ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।